आज हम लोग के बीच में अरविंद प्रजापत हैं और जो पिता का नाम श्री अंगद प्रसाद और आप जिला गोरखपुर से हैं। जो ग्राम पोस्ट जंगल रामगढ़ उर्फ चौरी खोराबार क्षेत्र से ये जो जिला गोरखपुर में आता है। और बड़े अच्छी की बात है कि आपका चयन भी जो है टीजीटी के पद पर गोरखपुर में ही हो गया और जिसमें महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज जंगल घूषण गोरखपुर में हुआ है। तो महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज गोरखपुर में आपका चयन हुआ है और आप 5 से 7 बैच के थे और आपने पहली बार आपका चयन हुआ है 2021 की भर्ती में। और अरविंद जी भी काफ़ी ज़्यादा समय तो नहीं दे पाए प्रयागराज में, लेकिन कम समय में ही आपने इस कोविड काल में ही आपने पढ़ाई किया और रेगुलरिटी से, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ और जो हम लोग के बीच में है। तो अरविंद प्रजापत जी अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। तो मैं सर को प्रणाम करता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि निरंतर परिवार का मैं एक सदस्य हूँ। मैं 2020 दिसंबर में ज्वाइन किया था क्लास, इसके पहले भी ज्वाइन किया हूँ 2017 में, लेकिन मैं छोड़ के चला गया था 8 महीने क्लास करने के बाद। उसके बाद मेरा 2016 वाला रुक गया, इसलिए मैं इस बार आया और बहुत समर्पित होकर निरंतर होकर सर का क्लास लेता था, सर का नोट्स पढ़ता था और जो सर क्वेश्चन पूछते थे 15 मिनट या 20 मिनट क्लास खत्म होने के बाद, उसको कापी पे एक अलग कापी बनाया था, उस पर उसको नोट करता था। जो उस समय आता था क्वेश्चन हमको उसका आंसर ले लेते थे, जो नहीं आता था उसको खोज के लिए किसी से पूछते नहीं थे और बहुत फायदा करता था, कभी भूलता नहीं था हमको। और रही बात जो साप्ताहिक टेस्ट होता है, उस साप्ताहिक टेस्ट में देता था, जो क्वेश्चन हमसे गलत होते थे मैं किसी से नहीं पूछता था, जाकर उसको सर के नोट्स में ढूंढते थे, पाते थे, फिर अपना सही करते थे। अगर आप निरंतर बने रहेंगे, हमारा काम था निरंतर लगे रहे। सर के 2 घंटे पढ़ाने के बाद रूम पर जाता था, रूम पर भी पढ़ता था, जिसका फल आज हमको मिला, आज हम टीचर हुए। अच्छा अरविंद प्रजापत जी, आप कितने प्रश्न सही थे आपके टीजीटी में? हमारा सर 79 क्वेश्चन सही है। 79 प्रश्न सही थे। तो आपने पहली बार परीक्षा दिया था 2016 में। हाँ सर। और आपके सिलेक्शन नहीं हो पाए। नहीं सर। तो बाद में आपको क्या सीख मिली कि सफल होने के लिए कैसे रेगुलर होना चाहिए, कितना समय देना चाहिए? सर सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है कि गुरु होना चाहिए, जो आपको रास्ता दिखाए। तो हम छोड़ के जो 17 में जो छोड़े थे कोचिंग, वो हम अपना असफलता के लिए छोड़ दिए, सफल नहीं हुए उसमें। फिर हमने 2020 की वैकेंसी आई तो हम फिर आए और निरंतर लगे रहे। क्लास नहीं छोड़ना चाहते थे, मजबूरी कभी कभी छूट जाता था और डेली पढ़ते थे। 2 घंटा आपका लेक्चर सुनना, लिखना, फिर नोट्स लिखना, फिर रूम पे बैठ के पढ़ते थे। उसकी वजह से सफलता मिली सर। अच्छा, आपने पढ़ाई किया और बाद में आपने छोड़ के गोरखपुर चले गए। हाँ। तो एक बार तो पढ़ ही चुके थे आप लोग, तो दोबारा क्या फीलिंग नहीं है कि कहीं दूसरी जगह पढ़ें? और नहीं सर, हमको ऐसा फीलिंग नहीं हुआ, क्योंकि सर आपका जो मोटिवेशन है, जो आपके पढ़ाने की शैली है, जो मोटिवेट करते हैं किसी भी लड़के को जो कुछ नहीं जानता है, उसको भी आप सब सिलेक्शन दिला सकते हैं, दिलाए भी हैं। उसका बहुत प्रभाव था हमारे ऊपर, इसलिए सर हम किसी जगह को और नहीं गए, सीधा डायरेक्ट आए 2020 में, आपको कोचिंग फिर पकड़ ली। हमने आपकी बातें याद है, एक बार आप मैं जो है डेंगू हो गया था और एडमिट थे। हाँ सर। और कुछ तबीयत खराब थी, इस समय आप कहे थे कि आप सर पढ़ना छोड़ दीजिए, पढ़ाई मत। आज भी मुझे ये बात याद है। नहीं, हम सब कुछ दिन के लिए कहते, रेस्ट करने के लिए थे, हाँ। परमानेंट नहीं कहते थे। क्योंकि आपने कहा कि सर मतलब छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारे अपेक्षाएं हैं, वो चीज़ आज भी मुझे याद है। और अगर कहा मान लिए होते शायद आईसीयू में जाना पड़ता। या आपने कहा कुछ समय के लिए टीचिंग कम, क्योंकि आगे फिर काम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग का फ्यूचर आपके हाथ में है। और वो बात आज मुझे भी याद है कि सेहत पे ध्यान देना चाहिए। तो शायद आप ही फ़ोन किए थे गोरखपुर से। हाँ। तो और भी कुछ बताना चाहेंगे जो मूल चीज़ें हैं? जो अभी जो हमारे सहपाठी भी कुछ असफल हुए हैं, जो भी निरंतर परिवार के जो भी छात्र छात्राएं असफल हुए हैं, उनको एक चीज़ कहूँगा कि वो निरंतर पढ़ते रहें। सर की संस्था का नाम निरंतर रखना, उसमें कुछ सार्थकता इसीलिए रखा गया है। निरंतर क्लास करिए, सर का नोट्स पढ़िए और जो सर गाइडलाइन करते हैं
जो गाइड देते हैं उसको फॉलो करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जो मानवीय भूल आपसे होती है उसको सुधारते रहिए। अच्छा, आपको अपना जिला मिला, गृह जनपद मिल गया आपको, हाँ सर। तो आपके घर से कितनी दूरी पे कॉलेज है? सर हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है। तो आपके परिवार या आपको कैसा महसूस हो रहा है जो है? सर हमारे पिताजी सहायक अध्यापक थे बेसिक में, रिटायर हो गए 2018 में। और सबको उनका एक चॉइस था कि हमारे लड़का इंटर कॉलेज का टीचर हो। तो बार बार प्रेशर भी देते थे हमको, कहते थे कि आप जाइए पढ़िए, तैयारी कीजिए, आपके पास क्षमता है। तो सर हम आए, भेजे। सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे जो टीचर भाई एक भी है बेसिक में, मझले भैया हमारे जो हैं बेसिक में है, वो हमको बहुत सहयोग, उनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ। कभी भी हमको ये नेगेटिव नहीं किए, हमेशा प्रेशर दिए, हमेशा प्रोत्साहित किए कि आपके पास वो जज्बा है, आप खाली जाइए, इलाहाबाद रहिए, हो जाएंगे। अच्छा, जैसे प्रश्न जो आए थे हाँ सर। बहुत कठिन थे। हाँ सर। तो आपने पहली बार भी परीक्षा दी होगी, तो मुझे लगता है सरल प्रश्न बहुत गलत हुए होंगे आपके 2016 में। हाँ सर। तो इस बार जब आपने परीक्षा दिया तो आप प्रश्नों को कैसे, किस रणनीति से आपने अपनाए जो आपके इतने 80+ प्रश्न हो गए इतने कठिन पेपर में? सर हमारा रणनीति ये था कि हम आपका पेपर भी जब सॉल्व करते थे, हमारा काम था कि मैं 3 बार में पेपर सॉल्व करता था। पहली बार पढ़ता था जो एकदम मतलब 2 घंटे के हम लोग के टेस्ट पेपर होते थे, और 2 घंटे में चयन बोर्ड का भी पेपर होता। तो आप 1.5 घंटा समय देते थे, उसमें 1 घंटे समय देते थे? सर को यहाँ तो हम कम समय देते थे, स्पीड में बहुत स्पीड में सॉल्व करते थे। लेकिन जब चयन बोर्ड की परीक्षा में दिए थे तो वहाँ सर 3 बार में मैं सॉल्व किया था। पहले सॉल्व किया कि जो एकदम कन्फर्म है उसको लगा के छोड़ दिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा जो डाउट था तो उसको अपना मतलब समझ उसको किए, ऑप्शन में मिला रखे, और जो नहीं आता था वो लास्ट में किए। इस वजह से हो गया। सरल क्वेश्चन नहीं गलत होने पाए, एक क्वेश्चन सर गलत हुआ था। अच्छा, आपके सरल क्वेश्चन नहीं गलत होने पाए, तब भी आपके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाए, 80+ ही हो पाए। तो आपको लगता था कि हो जाएगा इतने पे? कभी आभास हुआ? हाँ आभास था, लेकिन बीच में लोग जब इलाहाबाद फिर आए तो लोग बताए कि नहीं बहुत हाई मिल जाएगी, तो थोड़ा सा वो था। फिर आपसे सर बात की, आप हमको मोटिवेट किए कि नहीं हो जाएगा आपका। जब आप कहे दिए तब से हम मान लिए हमारा हो जाएगा। नहीं, जैसे इतना टफ पेपर आया तो आपको इतना पढ़ाई भी किए रेगुलर होके, तो आपको लगता था हमसे ज़्यादा लोग कर लेंगे जो है? नहीं सर, जैसे बीरो खाली नहीं है सर, पूरा बहुत पढ़ने वाले हैं सर। वैसे ये नहीं था, पढ़ने वाले भी है, लेकिन हमको ये था कि हम पढ़ करके आए थे, समर्पित होकर आए थे कि हमको एक सीट चाहिए, चाहे किसी भी तरह पढ़ना पड़े। नहीं, आपको लगता था कि 100 के ऊपर ही ज़्यादा लोग किए होंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं था। हमको ये अनुमान था कि 90-100 के नीचे हो सकते हैं, 100 के ऊपर बहुत ज़्यादा। 100 के ऊपर 5% हम लोग जानते थे। मिले ही नहीं जो है उस तरह के। यही सर रेशियो था कि 80 और 90 के बीच में ज़्यादा रेशियो था। तो आपके अनुसार कितने समय देना चाहिए सिलेबस पे? सर सिलेबस पे देखिए, अगर पढ़ने वाला लड़का है, अगर उसका माइंड कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो 6 महीने में पूरा सिलेबस तैयार कर सकता है। और डेली अगर रेगुलरली 10 से 12 घंटे पढ़ेगा तब कोचिंग छोड़ के। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने क्वेश्चन फंसे, इतने क्वेश्चन। तो आपने जो किताबों के नाम लिए जा रहे हैं, देखिए हिंदी साहित्य को दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह से कुछ प्रश्न जो है कथन, कुछ प्रश्न उठाए गए थे, 4 कथन था। 4 या 5 प्रश्न ऐसे रहे। 4 कथन उससे था, एक आधुनिक से था। आधुनिक था। और तो बच्चन सिंह को आप पढ़े थे क्या? नहीं सर, दूसरा नहीं पढ़े थे, आधुनिक पढ़े थे। तो आपने बच्चन को पढ़ा भी नहीं, और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। और कौन टेक्स्ट बुकों को आपने पढ़ा? सर शुक्ल पढ़े थे, रामसूर चतुर्वेदी। कितनी बार पढ़े होंगे? शुक्ल सर बहुत पढ़ेंगे, 4 से 5 बार पढ़ेंगे। रामसूर चतुर्वेदी 1 बार पढ़ेंगे। एक बार। और ज़्यादा क्या अभ्यास किया? ज़्यादा सर आपका नोट्स, टेस्ट पेपर। मतलब और ज़्यादा आपने किताबों को नहीं पढ़ पाए? नहीं, समय नहीं पाया सर उतना। इसके पहले जब तैयारी करते थे किताबें पढ़ चुके थे कि नहीं? 2 बार? एक बार 16 में सर वही पढ़े थे, शुक्ल वाली किताब। एक बार पढ़े थे। उसके बाद तो वो मिला करके दोनों वर्ष में आपने 4-5 बार हो? 4-5 वर्ष। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग किताब ही पढ़ेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे? नहीं सर, जैसे कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं हमको कितना कंसर्स्ट है। अच्छा, ज़्यादा किताबों तो नहीं उलझे आप जो? नहीं सर, नहीं उलझे ज़्यादा उसी टॉपिक को, क्वेश्चनों को हल किया आप? हाँ सर, हम क्वेश्चन डेली 200-250 रोज शाम को डेली हम हल करते थे, चाहे किसी भी माध्यम टेस्ट पेपर से आपके, चाहे जो पूरन टंडन था, चाहे उमेश तिवारी की किताब गलती आती उससे। हमारा टारगेट था कि रोज 200-250 क्वेश्चन हल करना। मतलब क्वेश्चनों को हल करना है बस। तो अगला लक्ष्य क्या हो सकता है आपका? जब हम सर अगला लक्ष्य हमारा वही है कि सर हायर का तैयारी करना है, हारने का। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जो है। और भी कुछ बताना चाहेंगे आप? सर बताना यही चाहेंगे जो भी असफल हुए हैं, चाहे जो नए अभ्यर्थी आएंगे पढ़ने के लिए,
वो अगर निरंतर रहेंगे 100% अगर देंगे अपना 100% क्लास में और रूम पे जाके किसी के बहकावे में ना रखें, और जो बताया जो आपका मार्गदर्शन होगा, जिस तरह आप कहते हैं पंडित जो हम लोग फॉलो किए, अगर फॉलो करेंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा और अरविंद प्रजापति से बात करके। और आपने भी कौन सी रैंक आई थी आपकी जो है? सर ओपन रैंक हमारा 862 था। आपने जनरल में सिलेक्शन पाया? नहीं सर, बैकवर्ड में ओबीसी में आपके सिलेक्शन हो गए 43 रैंक सर, 43। और सबसे अच्छी बात है आपने गृह जनपद में ही आपने सिलेक्शन पाया है, ये सबसे अच्छी बात है। तो आज हम लोग के बीच में इतने सफल लोग आप लोग देखे, और अभी बहुत सारे लोग हम लोग के बीच में हैं जो किसी कारण व्यवधान कारण नहीं आ पाए हैं, और सभी लोग आ रहे हैं। और शाम को भी आप लोग आने का प्रयास करिएगा 5 बजे से, और शाम तक आप लोग के इंटरव्यू कराए जाएंगे जितने सफल लोग हैं।